Welcome back to our channel सीखो आसानी से। Today video we will discuss a very important topic of MBA and Commerce, Human Resource Management और इसे हम लोग HRM भी कहते हैं। We will cover its meaning, popular definition, objective, scope and function in a very simple and clear way. So let's get started. Meaning of HRM. Human Resource Management is the process of managing people in an organization. It focuses on recruiting, training, developing, motivation and retaining employees so that both organization and employees grow together. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करना या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट, ट्रेन, डेवलप, मोटिवेट और रिटेन करते हैं। इसका मेन फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को साथ में लेकर ग्रो करें। इसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। HRM मीन्स राइट पीपल प्लस राइट जॉब प्लस राइट टाइम एंड राइट मोटिवेशन। ये सब मिला के हमारा एक परफेक्ट HRM क्रिएट करता है। चलिए हम कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस देखते हैं। Definition by Edwin Flippo. HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for achieving individual, organizational and social goal. मतलब सिंपल वर्ड्स में HRM एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोगों को हायर किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है ताकि कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों अपने अलग अलग गोल अचीव कर सकें। एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। HRM इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन बाय माइकल जे जेसस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट which has to do planning, organizing and controlling the function of processing, developing, maintaining and utilizing a labor force such that the objective of the organization and goals of the employees are achieved. माइकल जे जोशी कहते हैं कि HRM मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों मीन्स एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है, उन्हें हायर करता है, ट्रेन करता है, मोटिवेट करना और उनके परफॉर्मेंस मैनेज करना ताकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉयज़ के गोल पूरे हो जाएं। नाउ मूव टू स्कोप ऑफ HRM। द स्कोप ऑफ HRM इज़ वेरी वाइड। इट्स कवर द एंटायर जर्नी ऑफ एन एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। प्लानिंग, ये प्लान करता है फोरकास्ट मैन पावर नीड्स। ये फोरकास्ट करता है कि कितने लोगों की काम करने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हायरिंग द राइट कैंडिडेट मीन्स सही इंसान को चुनना, सही जगह चुनना, सही टाइम पर चुनना और सही काम के लिए ताकि वो अपनी नॉलेज का फुल यूटिलाइज कर सके। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इम्प्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज। इट मीन्स दैट उनको ऐसा ट्रेन करना ताकि उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो और उनकी नॉलेज भी। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल। चेक हाउ वेल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग। इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, फिर उसके बेस पर उनको इंक्रीमेंट देना। नाउ मूव टू फिफ्थ पॉइंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मीन्स सैलरी, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स। उन्हें कंपनसेट करना, सैलरी या फिर एक्स्ट्रा बोनस, कुछ इंसेंटिव रिवॉर्ड्स दे करके। नाउ मूव टू सिक्स पॉइंट, एम्प्लॉयज़ रिलेशन, हैंडलिंग डिस्प्यूट एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशंस को हैंडल करना कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नाउ मूव टू सेवन्थ पॉइंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योर वेल बीइंग आवर वर्क। इट मीन्स दैट अगर आपके वर्कर जहाँ भी काम कर रहे हैं आप ये देख सके कि वहाँ का इन्वायरमेंट उनके लिए सही है कि नहीं है, उन्हें आपने सेफ्टी प्रोवाइड की है कि नहीं। नाउ मूव टू 8 पॉइंट, करियर प्लानिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सक्सेस प्लानिंग। इट मीन्स दैट उन्हें ऐसा ना लगे कि मेरी जॉब खतरे में है और वो अच्छे से काम ना कर पाए। उन्हें ऐसा मोटिवेट करिए कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी सक्सेस प्लानिंग भी हो सकती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सेपरेशन, रिटायरमेंट
resignation or termination. So that HRM is a continuous process of managing people effectively. Now move to objective of HRM. HRM has two main set of objective. First is organizational objective and second one is individual. तो पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं. इसमें होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायर द पर्सन, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मेंटेन गुड एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स रिलेशन, बिल्ड टीम वर्क एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले सारे ही वर्क को मेंटेन करता है. और इंडिविजुअल देखते हैं. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहता है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, गिव्स ट्रेनिंग एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंश्योर फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स, क्रिएट अ सेफ एंड हेल्थ वर्क प्लेस. ये इंडिविजुअल मतलब हर एक अलग इंसान को बेनिफिट मिलना चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. नाउ सो दैट HRM बैलेंस द गोल ऑफ द कंपनीज एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय. ये बहुत चीज़ें फुलफिल करता है. नाउ मूव टू फंक्शन ऑफ HRM means human resource management. The function of HRM can be divided into two broader categories. First is managerial function and second one is operational function. Managerial function, these are the general functions of management applied to human resource. ये वो फंक्शन हैं जो हर मैनेजर करता है, लेकिन HR के कॉन्टेक्स्ट में उनका फोकस पीपल मैनेजमेंट होता है. लाइक प्लानिंग, फोरकास्टिंग फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट. और एग्जांपल देख लेते हैं. एस्टिमेटिंग हाउ मच एम्प्लॉयज़ विल बी नीड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. फ्यूचर में मैन पावर को रिक्रूटमेंट का एस्टिमेट करना, अगले साल कितने इंजीनियर्स की नीड होगी, ये सब देखने के लिए. और फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग एलोकेटिंग द टास्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम्पल स्ट्रक्चरिंग द HR डिपार्टमेंट इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्ले रोल सेक्शन. इट मीन्स दैट ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर में अरेंज करना. जैसे कि मतलब एग्जांपल है HR डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट टीम, ट्रेनिंग टीम और प्ले रोल टीम अलग अलग बनाना. नाउ मूव टू डायरेक्टिंग, गाइड्स, मोटिवेट, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज़. ये कहता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, गाइड और सुपरवाइज करना. जैसे कि लीडर्स टीम को टारगेट अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं. encourage the employees to achieve our organizational goal. Now move to fourth, controlling, monitoring HR policy, performance and corrective action. HR पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं. एग्जाम्पल अटेंडेंस, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ट्रैक करना. Now move to second function is operational function. These are specific activities that HR perform to manage employees efficient. It means that ये वो स्पेसिफिक काम है जो HR डिपार्टमेंट में मेन फोकस होते हैं. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट कैंडिडेट को अट्रैक्ट और हायर करना. सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को स्किल्स और नॉलेज इन्हेंस करना और अपॉर्चुनिटी देना. थर्ड वन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस मेज़र करना और फीडबैक देना. कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, फेयर सैलरी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स और पिकर्स डिसाइड करना. एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड सेफ्टी, इट मीन्स दैट हेल्थ और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को. 6 पॉइंट इज एम्प्लॉयज़ रिलेशन, मेंटेनिंग गुड्स रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. मीन्स दैट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को मेंटेन करना और डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकना. 7 पॉइंट इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना. 8 वन इज़
8.1 इज़ दैट सेपरेशन, जॉब जब एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन, रिटायर या टर्मिनेट होते हैं तो उस प्रोसेस को स्मूथली हैंडल करना, इसे कहते हैं सेपरेशन. सो दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM. If you found this helpful, don't forget to like, share, subscribe for more easy learning videos. Till then, take care, bye bye.